चमक उठी वो सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले बोले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह लाइन तो आपने सभी ने सुनी होगी। तो आज हम जा रहे हैं झांसी का किला। ये देखिए, मैं, मम्मी और मेरी बेटी, हम लोग तीनों घूमने जा रहे हैं झांसी का किला। और यही झांसी के किले के सामने ही पार्किंग है, तो अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आप वहाँ पे पार्क, या किसी से भी आ रहे हैं तो आप पार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एक डिटेल बता रखी है झांसी की रानी के बारे में, तो आप देख सकते हैं इजली। इसके बाद आप जैसे ही एंट्री करोगे तो आपको इस तरीके की एक तोप मिलेगी। इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। पहले हम यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ से जब हम चढ़ रहे हैं तो पूरा जो हमें व्यू दिखता है ऊपर तक, पूरा एकदम मतलब ग्रीनरी से होकर गुजरते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है। और ये अब तो नहीं है, लेकिन हाँ, पहले ज़माने में क्या होता था कि यहाँ पे पूरा जो ये किला है उसकी पूरी बाउंड्री होती थी, और उस बाउंड्री में 10 दरवाजे होते थे। और ये देखिए, जैसे हम एंट्री आए तो सबसे पहले हमें देखा पंचमहल। जो पंचमहल था वो राजा वीर सिंह ने बनवाया था। और इसके सामने आपको जो ये गेट दिख रहा है, ये आपका 1896 में बना था। इसको अदालत, यहाँ पे अदालत लगती थी, तो यहाँ पे पूरा था उस टाइम पे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिया था। और इसकी जगह पूरा मतलब गेट वेट लगवा के फिर यहाँ पे वाटर टैंक लगवा दिया था, मतलब पानी स्टोर करते थे वहाँ पे। और इसके बाद ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये कॉलम्स बने हुए थे। यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा देखा तो कुछ कॉलम जो है ना, यहाँ पे ये मशीन गन रखने के लिए यूज़ होती थी, और यहीं से फिर फायरिंग होती थी। पूरा एकदम एरिया यहाँ पे दिखता था, अगर कोई भी थोड़ा थोड़ा आपको दिख भी रहा होगा। और जो स्लाइडिंग वाले पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, वहाँ से जैसे गर्म पानी या गर्म तेल डाला जाता था दुश्मनों के ऊपर, जिससे कि आदमी को दिखेगा नहीं कि कोई खड़ा भी है, लेकिन उनके ऊपर ये तरीके से जाएगा और उन पर हमला होगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से पूरा मतलब ये होल उसी के लिए है, आक्रमण करने के लिए, और या फिर कोई अगर बाहर से आ रहा है तो उसका वहाँ पे से देखने के लिए कि क्या क्या है, कैसे कैसे। तो ये जो आपके जो दीवार जिस पे हम चल रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और मोटी है। और इसके बाद कुछ कुछ ऐसे इस टाइप के कॉलम्स, मतलब कॉलम्स आपको बोलूँगी, या फिर कुछ टाइप के ऐसे घर थे, या हवादार जैसे, बहुत मतलब बहुत सारी खिड़कियाँ थी। और ऐसे इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके के उस टाइम पर रहे होंगे बैठने के लिए या चर्चा करने के लिए। तो रानी या राजा बैठते होंगे, और यहाँ से पूरा व्यू भी दिखता था। और ये देखिए, यहाँ पे ना इस टाइप के ये नंबर्स भी हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी तोप कब कब चलाई गई थी। ये देखिए पूरा इस तरीके से जो है। और सबसे बड़ी खास बात बताऊं मैं, ये जिस हम रोड पे चल रहे हैं, जिस वाले एरिया पे हम चल रहे हैं, ये बहुत ही मतलब बहुत ही, आप कैसे बताऊं मैं, कि ये बहुत ही ज़्यादा मोटी रेंज की है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा इतनी है कि इस पर मतलब 7-8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, इतनी ज़्यादा ही मोटी है ये। और यहाँ से अगर हम बाउंड्री से देखते हैं तो ये देखिए, किले के पूरा नज़ारा दिख रहा है। और जो ये नज़ारा आपको दिख रहा है ना, यहीं पे मैं आपको बताऊंगी, जो रानी है हमारी, जब वो अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था तो अपने घोड़े के साथ इसी इतनी ऊंचाई से ही छलांग लगाई थी। लेकिन जो उनका घोड़ा था वो उस टाइम पे मर गया, उनका मतलब उसका जो पैर था वो टूट गया था, और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया था। तो उसने जो रानी थी हमारी, उन्होंने फिर दूसरा घोड़ा लिया, और दूसरे घोड़े को फिर वो उसके थ्रू गई थी, ग्वालियर तक वहाँ पर पहुँची थी। और फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ये देखिए, ये आपको जो सामने दिख रहा है, ये हमारा झंडा जो है, हमारा ध्वज, ये सबसे ऊंची जगह है पूरे किले की। यहीं पे जो है झंडा पूरे टाइम उड़ता, मतलब ये लहराता रहता है, और ये शाम का टाइम इसको हटा लिया जाता है। तो ये सबसे ऊंची जगह है पूरे किले की। तो यहाँ से पूरा किला आपको दिखेगा। और ये जो था, ये महल ही था पहले रानी का। और यहाँ पे से ये देखिए, एक भैया थे, वो गाना गा रहे थे, तो हमने सोचा रिकॉर्ड कर ले हम भी थोड़ा सा, तो अच्छा लगा था हमें भी। ये सुनिए आप। मतलब ये इतना बड़ा था कि भूल भुलैया टाइप का, कि अगर कोई भी अगर आता है तो उसको एक जगह से रास्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि ये इसके, ये देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है बाद में ना कुछ इस तरीके से जेल टाइप का या कारखाना टाइप का बना दिया था, क्योंकि ये बंद भी है। और यहाँ से एक साइड से ना सुरंग भी जा रही थी, सुरंग बोले या फिर मतलब एक जगह थी, लेकिन अब उसे काफ़ी अंधेरा था तो शायद बंद कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो फिर अब देखिए, हम इधर आ गए थे जहाँ पे हमारा झंडा जो फहराया जाता है। और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और जो ये आप देख रहे हैं, ये भी ऑफिस है इस टाइम पे तो, लेकिन पुराने टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने ही ऑफिस बनाया था ये। तो एक एक चीज़ पूरी है। बस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, पूरे में ये बाउंड्री नहीं है। पहले क्या था, पूरी में बाउंड्री थी पूरे किले की। हर किले के पास ना 10 दरवाजे थे, मतलब ये जो किले के पास अलग 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 जगह दरवाजे थे। जैसे कि दतिया साइड अगर है तो उस दरवाजे को बोलते थे दतिया दरवाज़ा, या और अगर ओरछा की साइड है तो उसको बोलते थे ओरछा दरवाज़ा।
और ये देखिए ओरछा गेट, और ये जो शीश महल है इसमें ऐसे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 मंजिल का, तो अभी एक नीचे है, फिर ऐसे 4 मंजिल का तो है ये। और जो पहले 5 मंजिल का होता था, लेकिन जो उन्होंने शीश महल जो था हमारा रानी का, वो उन्होंने जब अंग्रेज आए थे तुड़वा दिया था, उसकी जगह उन्होंने ऑफिस बनवा लिया था। तो अब आप जो प्रेजेंट में है आपको वो 4 मंजिल तो उसमें दिख जाएगा। उसमें आपको ये इतनी ऊंचाई पे है, अगर आप सबसे टॉप पे जाते हैं तो सब कुछ आपको एकदम क्लियर नज़र आता है। ये देखिए पूरा झांसी आधा, मतलब इतना सारा। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा 1 या 1.5 किलोमीटर अगर जाते हैं झांसी से आगे, तो झांसी की रानी का महल भी है। रानी रात में वहाँ रहती थी और दिन में यहाँ पे शासन करती थी। तो ये यहाँ पर रानी का महल है आगे है, और यह है रानी का जो किला है। अब ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा एकदम डिटेल में जो रानी का जो पंचमहल है उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, उससे पहले हमें बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे पार्क टाइप भी मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, घूमने अगर आए हैं, तो आप यहाँ पे पिकनिक वगैरह भी बनाने आए हैं, तो थोड़ा सा स्पॉट में आप बैठ सकते हैं यहाँ पे इकट्ठे होके। और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे घास और ग्रीनरी काफ़ी है। तो ये जो मैं आपको ले चल रही हूँ, ये है पंचमहल के अंदर मैं आपको लेके आ रही हूँ। और मैं थोड़ा सा पंचमहल का आपको डिटेल बताना चाहूँगी। पंचमहल का क्या है, उसके ऊपर जो शीश महल था वो तो उन्होंने तुड़वा दिया था, लेकिन उसके जो अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, अभी काफ़ी अंधेरा था, इसके आप नीचे जाओगे ना, अभी भी आप जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। तो जब जाते हैं तो उसके नीचे आता है झूला महल, और उसके नीचे दीवाने आम और दीवाने खास आता है। तो उस टाइम पे ये पूरा 5 मंजिल का होता था। लेकिन अब जो है, ये देखिए यहाँ से आपको जो रास्ता दिख रहा है ना, सीढ़ियाँ दिख रही है, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे भी जगह है। तो काफ़ी अंधेरा तो मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने पूछा था यहाँ पे। तो ये पूरा अभी भी 2 मंजिल इसमें नीचे है, आपको दिख जाएगा। और जब इधर से एग्ज़िट गेट भी है, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी शांत वाला मुझे अच्छा लगा, मतलब शांत जगह है। और जो सामने देख रहे हैं अमोक बाग है, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा एरिया है, यहाँ पे भी अभी मैं आपको ले जाऊँगी। तो इसके बाद जब हम फिर नीचे की तरफ आए, तो ये एक साइड अभी हम ऊपर गए थे, अभी नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, तो हम इधर साइड से आ रहे हैं। तो जो इधर साइड में आपको छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे ना, कॉलम्स, ये सोल्जर रूम थे इधर इनके। तो अब हम इधर से जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ ना एक बड़ा सा गेट देखने को मिलेगा। जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ पे 3 चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एक तो अमोक बाग, और फांसीगढ़, और शंकरगढ़। शंकरगढ़ में मतलब वहाँ पे ना शंकर जी का मंदिर है, और बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे जो रानी थी हमारी, वो पूजा करने जाती थी। और ये जो गेट देख रहे हैं ना आप, ये पहले नहीं थे, पहले लकड़ी के गेट हुआ करते थे, लेकिन जब से अंग्रेज़ों ने इसमें रूल कर लिया, तो उन्होंने तुड़वा के अपनी सेफ्टी के लिए इस तरीके के गेट बनाए। और अगर ये गेट बंद हो जाते हैं तो हमारा अंग्रेज़ों का ही फ्लैग उसमें नज़र आता है। अब हम यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हमें ये 3 जगह हम घूमेंगे। हमारे पास जो बेबी का था वो स्ट्रॉलर था, तो सीढ़ियों पे दिक्कत होती है, तो जहाँ जहाँ हमें स्लाइडिंग का पॉइंट मिला हमने वहाँ से ले लिया, हमने सीढ़ियाँ अवॉइड करी जिससे कि हम ऐसे जा सकें। अब ये जो एंट्री हो रही है, ये पूरी अमोक गार्डन है, अमोक बाग है। यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई जैसे प्रोग्राम वगैरह या कुछ ना कुछ होता होगा, जब भी यहाँ पे इतनी सारी चेयर्स हैं। पहले क्या होता था, जब अगर किसी को फांसी दी जाती थी तो यहीं पे सारे लोग इकट्ठे होते थे और यहीं पे देखते थे, क्योंकि सामने से अगर हम देखते थे तो फांसीगढ़ दिखता था। लेकिन जो रानी थी हमारी, यहीं से इसी एरिया से होके वो हमारे मंदिर में जो भगवान जी का मंदिर था शिव जी का, उसमें जाती थी। तो ये देखिए, ये है शिव जी का मंदिर, और ये अभी भी वैसा ही प्राचीन है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही शांत। मतलब यहाँ पर ना जो वाइब्स आती हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल और शांति से होता है, यहाँ बहुत ही शांति है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तब हमें ये मंदिर दिखेगा, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। आप आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट जरूर करना है, क्योंकि आपको एकदम पीस वाला वाइब्स फील होगा। यहाँ पे देखिए हमारे हनुमान जी भी विराजमान है, और हनुमान जी के साथ मतलब यहाँ पे जो शंकरगढ़ इसमें नाम पड़ा है ना, क्योंकि ये शंकर जी का मंदिर है। यहाँ पे हमारी रानी आती थी पूजा करने के लिए। और मैं जो आपको बताना चाह रही थी, जो ये वाला एरिया था, यहाँ पे मंदिर आती थी तो बीच में फांसीगढ़ पड़ता था, तो वो रानी जी को अच्छा नहीं लगता था। तो रानी ने क्या किया था, फिर वो वहाँ पे जो फांसीगढ़ था उसको बंद करवा दिया था, उसके गेट लगवा दिया था, उसकी जगह फिर वहाँ पे ऊपर की तरफ ही उन्होंने एक कारखाना बनवा दिया था। तो जो भी लोग होते थे उन्हें कारखाने में बंद कर देती थी। तो जो फांसीगढ़ था वो पहले तो होता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने उसे बंद कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ से जब हम थोड़ा सा और निकलते हैं मंदिर के पास वाले एरिया से,
तो हमें पूरा गार्डन वाला एरिया दिखता है। यहाँ से अभी हम आए थे, अब हम जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा डिटेल में एक बार फांसी घर का भी कि व्यू कैसा था और कैसा नहीं। तो जो हैंगिंग टावर था, हैंगिंग टावर मतलब हमारा फांसी घर जो था, इतना ऊंचाई पे था, आप देखोगे पूरा एकदम ऐसा, जो आपके 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, 2 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती थी और जो फांसी देते थे वो इस पे खड़े होते थे, जो ऊपर दिख रहा है ना वहाँ पे खड़े होते थे और फिर ऐसे फांसी दी जाती थी। और यहीं से जो मैंने अभी आपको जो एरिया दिखाया था शंकरगढ़ का, जो शंकर जी का मंदिर था, वो यहीं से होकर जाता था। तो ये रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं और ऐसे कोई हमें मतलब हम मार रहे हैं किसी को या फिर किसी की जान जा रही है इसी रास्ते से, तो ये उनको शुभ संकेत नहीं मिलता था या अच्छा नहीं लगता था, तो इसीलिए उन्होंने इसे बंद करवा दिया। मैं एक और डिटेल बताना चाहूँगी इसमें, ये हमारा जो किला है ये पूरा बना हुआ है बांगरा पहाड़ी के, मतलब इसका जो पहाड़ी का नाम था बांगरा था और यहाँ पे बना हुआ है। और ये बनवाया किसने था, ये बनवाया था ओरछा के तेजवीर बुंदेला ने। और उस टाइम पे और ये शुरू हुआ था 1602 से 1613 तक बन के पूरा कंप्लीट हुआ था। और ये एक मतलब इनाम के गिफ्ट के रूप में दिया था गंगाधर राव के पिताजी को। और जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ ये था पूरा कारखाना, इस यहाँ से एंट्री होती थी और यहीं से फांसी दी जाती थी। कोई भी आता था क्योंकि इतना ऊपर से चढ़ नहीं पाएगा, तो यहाँ से उनको लटकाया जाता था। और फिर ये जो सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, झांसी का पुराना नाम क्या था। झांसी का पुराना नाम था बलवंत नगर। और यहाँ पे उन्होंने जो हमारे जो ओरछा के जो राजा थे, उन्होंने मतलब 92 किले बनवाए थे, पूरा 92 किले बनवाए थे, मतलब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा। और 92 ही उन्होंने कुएं बनवाए थे कि कोई भी अगर प्यासा आता है तो उनको ईजिली पानी मिल सके। जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो ग्वालियर की तरफ निकल गई थी सुरंग से। और ये सुरंग कहाँ से थी, ये थी हमारा जो हैंगिंग टावर ये फांसी कर दिखाया था उसी के बगल में थी, लेकिन उसे अब बंद कर दिया गया है। और जो उन्होंने बच्चा गोद लिया था दामोदर राव, उन्होंने उनको अपने पीठ पे एकदम बांध के और वो घोड़े पे सवार होकर निकल गई थी उस सुरंग के थ्रू, वहाँ पर ग्वालियर पहुँच गई थी। और जो ये जगह देख रहे हैं ना आप, यहीं से वीरांगना लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी अपने घोड़े के साथ और यहीं से कूद के वो बहुत तेज़ी से फिर भागी थी। लेकिन उनका जो है वो घोड़ा घायल हो गया था और जो घोड़ा था वो तो घायल हो गया था, उसने तो दम तोड़ दिया था। लेकिन जो गंगाराम महासाधु थे तो उनकी झोपड़ी में जाके महारानी ने भी दम तोड़ दिया था, लेकिन जो उनका बच्चा था उन्होंने बचा लिया था, जो वो वहाँ पे गंगाराम जी थे। और जो अभी भी उनके वंशज हैं, जो कि हमारे इंदौर में होलकर, अहिल्याबाई होलकर आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के वंशज हैं वो। और 5-6 पीढ़ी अभी भी चल रही हैं उनकी। और अब जो आप देख रहे हैं ना वो कड़क बिजली तोप है, वो जो कि 20 फीट लंबी है। और ये गुलाम कोचका खुदा बख्श ने ही उनको अनुमति थी कि वही चला सकते थे। और आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो गोला इसमें अभी भी फंसा हुआ है और ये शेर के आकार का ये बना हुआ है। तो इसमें जब वो आक्रमण किया था तो इसमें मारे गए थे, ये दोनों मारे गए थे, साथ ही मोतीबाई भी मारी गई थी। ये देखिए कड़क बिजली तोप के बारे में इसमें डिटेल भी बता रखा है। ये अब जो तोप है ना ये यहाँ पे है, लेकिन उस टाइम कुछ टाइम पहले ज़माने में ये जो व्हाइट कलर का भी आपको एरिया दिखेगा वहाँ पर थी, लेकिन इसको अब शिफ्ट करके यहाँ पर रख दिया है।